हाय टू ऑल। आप अपना सेकंड लेक्चर है लिविंग वर्ल्ड का। फर्स्ट वाला अपन ने इसी चैनल पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, आप देख लेना। लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर लिया था अपन ने। इसमें अपन ने क्या देखा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है पहचानने के लिए अपने पास में 7 पॉइंट्स अपन ने देखे थे, जिसमें से अपन ने 2 की डिटेल्स में स्टार्ट कर ली थी। सेल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया था कि सेल से कैसे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गेनाइजेशन चलता जा रहा है। सेकेंड अपन ने ग्रोथ देख लिया था। ग्रोथ में अपन ने क्या देख लिया था कि कैसे ग्रोथ परमानेंट और इरिवर्सिबली इंक्रीज इन बॉडी मास होता है। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे आज अपन पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच का एक डिफरेंस, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ में अपन ने क्या देखा था कि सिंगुलर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो डिवाइड जैसे ही कर रहे थे तो उनका एक नया इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो रहा था। तो यूनिसेलुलर वैसे क्या होते हैं, सिंपली अपन ये वर्ड से समझ रहे हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टीपल सेल। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, अपन को स्टार्टिंग से पता है, छोटी क्लासेस में देख लिया कि यूनिसेलुलर क्या और मल्टी सेलुलर क्या है। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो स्टेटमेंट वाइज पूछेगा यूनिसेलुलर के लिए स्पेसिफिकली, जिस पे अपन ने कल भी पॉइंट आउट किया था, कल के लेक्चर में क्या किया था कि जो लिविंग जो यूनिसेलुलर होते हैं वो जैसे ही ग्रोथ करेंगे वैसे ही उनका रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे कोई सेल है, ये आगे चल के 2 में डिवाइड हुए, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इनका सेल डिवीजन हो रहा है। और इससे ही अपन क्या मान लेंगे, यहाँ रिप्रोडक्शन भी इनका हो गया, ठीक है, क्योंकि एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जैसे ही नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ तो रिप्रोडक्शन भी हो गया एंड सेल की ग्रोथ भी हो गई। तो यहाँ से अपन के पास आया सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेसेस, यानी एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेसेस है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये शो करते हैं, सिमिलैरिटीज हैं इनमें, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया अपन ने, सिनोनिमस। आपस में एक दूसरे की क्या सिनोनिम्स है, सिनोनिमस है। जैसे ही सेल डिवीजन हो रहा है वैसे ही इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी ग्रोथ के साथ साथ ही रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे हैं। कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक मल्टी सेलुलर के केस में क्या है, अलग है, इसमें पूरा अलग प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन। और हाँ, जैसे ये वाली चीज थी सेल डिवीजन में, तो ये अपन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि एक सेल डिवाइड होता ही क्यों है, ठीक है। जैसे जैसे इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इम्बैलेंस होगा उसे ओवरकम करने के लिए आगे चल के डिवीजन होता है। ये अपन जब सेल डिवीजन करेंगे तब कवर करेंगे। मल्टी सेल्यूलर में क्या होगा, अलग प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस पूरे पूरे, जहाँ पे ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, अलग पूरा प्रोसेस चलता है रिप्रोडक्शन का, उसे अपन वहीं देखेंगे। यहाँ अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये हुआ आगे चल के और ग्रोथ होगी सेल्स की, ठीक है, डिवाइड होंगे। तो यहाँ सिंपल अपन को दिख रहा है सेल डिवीजन होता जा रहा है सेल्स के अंदर, जिसे अपन ने नाम दे दिया ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे अपने पास क्या पॉइंट आ गया कि ग्रोथ और या सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव प्रोसेसेस, यानी दोनों एक दूसरे से अलग अलग प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोन्स जो होते हैं, एंड एल्गी में से, एल्गी लिख लो नाम, अपन प्लांट किंगडम में एग्जांपल्स आएंगे। मेनली इसका बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होती है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इतना नोट करो। और जो भी क्वेश्चन है मोस्ट, उनको मोस्ट भी करते चलो ताकि तुम्हें एग्जाम्स के टाइम रिवीजन में इजी हो, ठीक है।
तो यहाँ से एक कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है कि बोथ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, लिख ही लेते हैं P नॉट इन बोथ यूनिसेल्युलर एंड multicellular organisms growth occurs by cell division। यानी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, दोनों में ही ग्रोथ कैसे शो करेगा, सेल को डिवाइड करके अपनी ग्रोथ को शो करेगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है नॉन लिविंग बींग्स एंड लिविंग बींग्स, दोनों में ही अपन ग्रोथ देखेंगे। या पहले लिखो इफ वी कंसिडर, कल अपन ने क्या देखा है कल की क्लास में कि ग्रोथ को अपन ने क्या बताया था, ठीक है, अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो ग्रोथ को अपन ने बोला था इंक्रीज इन बॉडी मास। तो ग्रोथ को अपन ने बताया इंक्रीज इन बॉडी मास। तो यहाँ से अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अपन ये मानते हैं कि ग्रोथ क्या है, बॉडी के मास के अंदर इंक्रीज होना है, तो इस अकॉर्डिंग नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रो कर रहे हैं। लिविंग बींग्स तो ग्रो कर रहे ही रहे, लेकिन उसके साथ नॉन लिविंग बींग्स भी ग्रो कर रहे हैं। कैसे? जैसे अपन यहाँ एक डिफरेंस बना लेते हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग बींग्स। ठीक है, नॉन लिविंग बींग्स में जैसे कि आपने देखा होगा मिट्टी के टीले सैंड ड्यून्स देखे, ठीक है, डेजर्ट साइड्स में जो देखने को मिलते हैं, डेजर्टी एरियाज में सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं या कुछ बॉल्डर्स, ये सब क्या हो गए, नॉन लिविंग बींग्स हो गए। यहाँ क्या है अपने पास में, लिविंग बींग्स, ह्यूमंस या कोई भी एनिमल, प्लांट्स। ठीक है, इसमें ग्रोथ कैसी होती है, इसकी ग्रोथ को नॉन लिविंग बींग्स में क्या होगा, कोई मिट्टी का अपने पास में टीला है, ठीक है, इतना उसकी अभी साइज है, इसके ऊपर मिट्टी, हवाएं चल रही है, मिट्टी उड़ उड़ के आ रही है, उसकी सरफेस के ऊपर मिट्टी आके इकट्ठी होती जा रही है, अक्यूमुलेट होती जा रही है ऊपर की सरफेस पे। तो इसमें ग्रोथ कैसी हो गई, बाहर से हो रही है, बाहर से अपन को दिख रही है, बाहर से कोई दूसरा मटेरियल आके उसके ऊपर गिर रहा है, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और लिविंग बींग्स की ग्रोथ में क्या होगा, जो सेल डिवीजन अपन इतनी देर से देख के आ रहे हैं वो हो रहा है लिविंग बींग्स के अंदर, यानी अंदर से ग्रोथ हो रही है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो ये ग्रोथ में इसमें डिफरेंस आ गया। किस किस में डिफरेंस आ गया, नॉन लिविंग बींग्स और लिविंग बींग्स की ग्रोथ में डिफरेंस आ गया। लेकिन डिफरेंस कुछ भी हो, ग्रो ये भी कर रहे हैं, नॉन लिविंग बींग्स ग्रो लिविंग बींग्स भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसे अपन ने एक डिफाइनिंग फीचर नहीं माना है, किसी ग्रोथ को। ठीक है, इसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और ये ग्रोथ कैसी है, एक बार मान लो हवा चल के वापस आके मिट्टी उड़ इस पर आ भी गई, या बहुत सारे पेड़ इस पे माउंटेन्स पे और भी ज्यादा हो गए तो इसकी हाइट बढ़ भी गई, पर वो सब वापस भी तो हट सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ कैसी हो गई, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और इसमें क्या हुआ, एक बार ग्रोथ हो गई तो सॉरी ये हो गई रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ग्रोथ है, बार बार कम ज्यादा हो सकती है। और यहाँ क्या हो गया अपने पास में, इरिवर्सिबल ग्रोथ। ठीक है, तो ये आ गया इसमें नॉन लिविंग एंड लिविंग बींग्स का एक डिफरेंस। तो एक पॉइंट अपन यहाँ लिखेंगे, ग्रोथ प्रेजेंट इन, अपन ने कल देखा था एक था फीचर और एक था डिफाइनिंग फीचर। फीचर क्या था, सिंपल कैरेक्टर एंड क्वालिटी, एंड डिफाइनिंग फीचर में अपन ने क्या देखा था, जो सिर्फ लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट होना चाहिए और नॉन लिविंग्स में एब्सेंट होना चाहिए। तो ग्रोथ प्रेजेंट इन ऑन ऑल लिविंग बींग्स,
but also present in नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, यहाँ ऑल नहीं आएगा, सारे नॉन लिविंग्स में नहीं होता, लेकिन सारे लिविंग्स में होती है, लेकिन कुछ में तो है ही, तो इस कारण से ये क्या हो गई, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, श्योरली अ फीचर बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, फीचर तो रहेगा ही, कैरेक्टर तो है ही, ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स का शो तो कर ही रहे हैं सब, लेकिन बस डिफाइनिंग फीचर इसे नहीं माना जा सकता, कि सिर्फ इसी के बेसिस पे अपन नहीं कह सकते कौन और लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन नॉन लिविंग। नोट करो। ओके, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। नेक्स्ट कौन सा है अपने पास में, दो पॉइंट्स अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स और प्रोजेनी, जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है उसे ही अपन क्या कह देते हैं, प्रोजेनी कह देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स और प्रोजेनी, लिख लो यही, न्यू जनरेशन फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर्म और प्रोड्यूस्ड, जिस प्रोसेस से नई जनरेशन या नई प्रोजेनी फॉर्म हो जाए, न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होए, उसे क्या कहते हैं अपन, रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप से होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये आगे अपन 12th वाला जब पार्ट कंप्लीट कर रहे होंगे उसमें आएगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर है पूरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहाँ पढ़ेंगे। और बाकी ए सेक्शुअल और सेक्शुअल का डिफरेंस तो तुम्हें बार बार हर चैप्टर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता जाएगा। ठीक, इनमें क्या होता है, नो गैमेट्स फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें होगा गैमेट्स का फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत बेसिक डिफरेंसेस है इसके, ये सबको पता है। ठीक है, तो इसमें वैसे भी लिविंग वर्ल्ड क्या बहुत ही इजी चैप्टर है, और इसका आधे से ज़्यादा पार्ट अब तो कट भी गया है। एंड न्यू एनसीईआरटी अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, वरना जितना भी अपन कवर कर रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी के बेस पे ही है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट। तो ए सेक्शन में क्या हो गया, ना ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, अकर्स, और गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखेंगे आगे, देखो कुछ एग्जांपल्स लिख लो कि किस में किस टाइप से होता है। ए सेक्सुअल कहेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ ए सेक्सुअल, जैसे हाइड्रा एंड ईस्ट। इनमें होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग, ये भी आपने देखा होगा, बडिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये पूरा ऐसे हाइड्रा होता है, इसमें अगर यहाँ पे अलग से ये बर्ड बन जाती है, ये धीरे धीरे यहाँ से डिटैच होने लगती है। ठीक है, और जैसे जैसे डिटैच होगी नया ऑर्गेनिज्म ये एक फॉर्म हो गया, नया हाइड्रा बन गया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अपने पास में हाइड्रा एंडीस्ट बडिंग हो गई। ठीक है, ये इनका प्रोसेस हो गया, क्योंकि एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, बडिंग। फिर अगर देखिए बैक्टीरिया में, प्रोटोजोन जैसे अमीबा में, पैरामीशियम, इन सब में मेनली जो प्रोसेस होता है वो होता है अपना बाइनरी फिशन। ठीक है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, नीट के अंदर, कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली किससे होता है, वो किससे होता है, बाइनरी फिशन से। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फंजाई, फंजाई में अगर आप देखोगे तो इसमें होते हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, जैसे
ये कोई फंजा है, ठीक है। इसमें यहाँ क्या होता है, ऊपर ऐसे ऐसे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये हुए इसके स्पोर्स। तो इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं स्पोर्यूलेशन। तो फंजाई में होता है अपने पास स्पोर्यूलेशन। फिर अब आप देखोगे किसके अंदर, अपने पास में कुछ फिलामेंटस फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। मॉसिस जो होते हैं अपने, ये होते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं अपने ब्रायोफाइट्स होते हैं, और ये प्रोटोनिमा मॉसिस के अंदर क्या आती है, एक स्टेज आती है, एक एक्स्ट्रा स्टेज आती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये कैसा प्रोसेस शो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन का, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मतलब अगर कोई भी, ये है कहीं से भी इनका कोई भी बॉडी पार्ट इनसे कट हो गया या डिटैच हो गया, तो वो एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। कौन कौन से, फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलेगा, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस में देखने को मिलेगा। इतना नोट करो, फिर एक और लिखेंगे। यहाँ पर फिलामेंटस एल्गी और फंजाई भी है, ठीक है। कुछ फंजाई में स्पोरुलेशन होता है, कुछ फंजाई में अपने पास में फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। एक लास्ट लिख लो, इतना हो गया, क्लीन कर दो, ठीक है। एक है अपने पास है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटी हेलमिंथी इसमें आएगा आगे एनिमल किंगडम में। ये क्या शो करता है, ये शो करता है ट्रू रीजनरेशन, ठीक, ट्रू रीजनरेशन। जब तक यूनिसेल्युलर या ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है, तब तक तो क्या है, ये एक पूरी तरीके से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन जब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका कोई पार्ट कट हो जाए, जैसे लिजार्ड तुमने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल है, उसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन शो नहीं होता है, वो सिर्फ रीजनरेशन शो करती है, हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है उसमें। और इसमें क्या है, ट्रू रीजनरेशन शो कर रहा है। तो ट्रू रीजनरेशन रीजनरेशन में ये डिफरेंस होता है कि रीजनरेशन में सिर्फ जो ऑर्गन हट गया है या कुछ सेल्स जो हो गई है उनका ही फॉर्मेशन दोबारा होगा। ट्रू रीजनरेशन में पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अपने पास फिर से हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने रिप्रोडक्शन इतना देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन आगे पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल के अपन ने एग्जांपल्स नोट कर ही लिए। पर क्या ये यहाँ डिफाइनिंग फीचर बनता है, तो लिखो आप लोग, नो नो नॉन लिविंग, किसी भी नॉन लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। शो रिप्रोडक्शन, तो डिफाइनिंग फीचर की एक एस्पेक्ट तो ये कंप्लीट करा, लेकिन जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट क्या था कि सारे लिविंग बींग्स में ये देखने को मिलना चाहिए रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होता है कुछ, इन ऑल लिविंग बींग्स, या फिर इन हटा दो, सिर्फ ऑल लिविंग बींग्स ऑल्सो डू नॉट शो रिप्रोडक्शन। यानी सारे लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन अपने को देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल्स देखें अगर अपन, किन किन में नहीं होता है, जैसे म्यूल बनता है जो, उसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। म्यूल किससे बनाते हैं, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, इन दोनों की मेटिंग से बनता है म्यूल। वर्कर हनी बीज, ये सारे आपने एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं सुने हुए होंगे, ठीक है। वर्कर हनी बीज भी क्या होती है, इनफर्टाइल होती है, ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करती है। और ह्यूमंस के केस में कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहां पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि सभी लिविंग बींग्स भी रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पा रहे हैं, और सारे नॉन लिविंग बींग्स में तो एब्सेंट है। तो इसकी वजह से ये क्या पॉइंट बना कि ये अपने पास में डिफाइनिंग फीचर तो नहीं बन पाएगा, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर।
ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया, लेकिन अभी तक कोई भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बन पाया। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।